तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले जे उसो से। तो भाई जे उसो ने नोटिस कर लिया सेमी ज़ेन को। किस चीज़ को भाई नोटिस करा है? तो सेमी ज़ेन ने ऐसा फ़ोन फेंका था ना, लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया था, लेकिन बाद में क्वेश्चन आए भाई ये फ़ोन है या फिर रिमोट है। देख के बाद में वो रिमोट ही लगने लगा था, लेकिन अभी भाई जे उसो कहते हैं कि मैंने देखा है, मैं देखूंगा आगे क्या होता है। तो अभी जे उसो आया था भाई पीटर रोजनबर्ग के साथ बात करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे जे उसो कहते हैं अमर लुक इट अप, यानी कि मैं देखूंगा उसके बारे में क्या चक्कर है वो। यानी कि जे उसो ने एक्नॉलेज कर लिया इस चीज़ को कि सेमी ज़ेन कुछ तो सस्पिशियस कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है गड़बड़। अब ऐसे में भाई देखना है कि जे उसो कितना नोटिस करते हैं कितना नहीं। देखने वाली बात ये है ना भाई कि यहाँ पे आखिर या तो वो इंटेंशनली उन्होंने करा जानबूझ के, या तो बस वो एक ऐसी चीज़ है जो कि फैंस ने पकड़ ली है। लेकिन डाउट ये है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे ज़्यादातर अनइंटेंशनली चीज़ों को कराती नहीं। लाइक अगर सेमी ज़ेन के पॉकेट में रिमोट था भी, तो वो लाइव अपने सेगमेंट के दौरान ही क्यों फेंकेंगे? पहले फेंक देते हैं, बाद में फेंक देते हैं। ऐसी मिस्टेक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करती। हमें लगता है कि गलती है, बॉच है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं भाई ये एक ईस्टर एग था। तो जे उसो कहते हैं कि मैं देखूंगा उसके बारे में क्या चक्कर है वो। फैंस ने पॉइंट आउट करा तो उस चीज़ के ऊपर भाई जे उसो कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, देखना होगा। क्या पता भाई, हू नोज, लाइक मे भी हो सकता है ना कनाडा उनका होम टाउन है, क्या पता सेमी ज़ेन वहीं पे पलट जाए ब्लड लाइन पे। हो सकता है मे भी हील टर्न हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मजा आएगा भाई, एक न्यू ट्विस्ट आएगा। लेकिन देखते हैं भाई, फिलहाल तो ये कुछ है भाई सेमी ज़ेन को लेके अपडेट। जे उसो कहते हैं कि मैं देखूंगा वो क्या चक्कर है, कुछ तो सस्पिशियस कर रहे हैं सेमी ज़ेन। ये जे उसो के कानों में खबर जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज 2024 के मैच कार्ड को लेकर 3 मैचेस भाई कंफर्म हो चुके हैं। एक अपना विमेंस वॉर गेम्स मैच, एक मेंस वॉर गेम्स मैच एंड एक गुंथर एंड डैमन प्रिस्ट का मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। 2 और मैचेस ऐड हो सकते हैं, वैसे तो भाई शायद एक ही करे ये, लेकिन 2 और कर सकते हैं। तो 2 ये कौन से होने वाले हैं भाई? एक है चांसेस कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवंस के अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच हो सकता है। ये चांसेस काफी हाई है बिकॉज इनका फेस टू फेस है भाई अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में। एंड एक अपना मैच हो सकता है शिंसुके नाकामुरा एंड एले नाइट के बीच का। हालांकि इस पे मैं ज़्यादा श्योर हूँ नहीं भाई, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा जल्दबाजी कर देगी, बिकॉज अभी नाकामुरा वापस आए, पहले वो बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्यों अटैक करा एले नाइट पे, ये सारी बातें होंगी। तो उसके बाद मे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल शायद ये बहुत जल्दबाजी में कुछ कर देंगे अगर इनका मैच ये अनाउंस करते हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। तो हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 मैचेस देखने के लिए मैं बिल्कुल ओपन हूँ, लेकिन डाउट है मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई पे। मुझे नहीं लगता कि 5 मैचेस के साथ जाएंगे, स्पेशली जब भाई दोनों वॉर गेम मैचेस लंबे लंबे होने वाले हैं। तो एटलीस्ट नहीं तो 45-45 मिनट के मैचेस होंगे भाई मिनिमम। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम तो कट करेगी, तो इससे बेटर एक मैच ही कट कर दो, ये सोच के चलेंगे। फिलहाल भाई अगर मैक्स टू मैक्स मैचेस अनाउंस होंगे तो 2 और होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेटेड आर सुपरस्टार एज को लेके। कल मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर करी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक न्यू ट्रेडमार्क फाइल करा है। एंड ये फाइल करा इन्होंने टर्म एज के लिए, EDGE के लिए, यानी कि एज के रियल नेम के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई नेम के लिए, सॉरी रियल नेम के लिए। रियल नेम तो एडम कोपलैंड है। अब ऐसे में डच मेंटल भाई इस चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि इस चीज़ से कोई खुश हो चाहे ना हो, एज तो बिल्कुल नहीं खुश होने वाला है, एडम कोपलैंड बिल्कुल नहीं खुश होने वाला है, बिकॉज अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इस वाले नेम से रिवेन्यू नहीं कमा पाएंगे। ऑटोग्राफ साइनिंग नहीं कर सकते हैं वो, इसके साथ वो कुछ नहीं कर सकते, चीज़ मैंने आपको कल बताई है। तो इससे एज कहीं ना कहीं फ्यूरियस होंगे। तो कहना है डच मेंटल का कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सोच रहे थे कि ये ट्रेडमार्क फाइल करा लेंगे तो एज में भी इन फ्यूचर वापस आएगा, या फिर अगर ऐसे कोई इंटेंशंस थे तो वो चीज़ तो अब नहीं होने वाली, ऐसा कुछ इनका क्लेम करना है। हालांकि मुझे नहीं लगता भाई पर्सनली कि इतने ज़्यादा रिलेशंस खराब है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड एज के, कि एज भाई इतनी छोटी सी चीज़ से बुरा मान जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर बात है कि भाई अगर रेवेन्यू की बात है, अर्निंग्स की बात है, तो पैसा सब कुछ कराता है। तो मैं एज को गलत भी नहीं बोलूँगा यहाँ पे अगर वो बुरा मान जाते हैं तो। फिलहाल डच मेंटल का ऐसा क्लेम करना है, ऐसा नहीं है कि ये सही में हो चुका है या फिर होने वाला है। आपको क्या लगता है भाई, क्या ये ट्रेडमार्क ऐसा प्रॉमिस करता है कि एज वापस आएंगे फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? इसके बारे में हमने ढंग से कल रात की वीडियो में डिस्कस किया, वो आप जाके देख लेना। आपने नहीं देखा तो फिलहाल ये कुछ है भाई अपडेट एज के ट्रेडमार्क को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बेकी लिंच को लेके। तो भाई बेकी लिंच जो है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आने वाली, इन्होंने कंफर्म किया। टीज भी क्या, इन्होंने कुछ इंटरव्यूज में उससे कंफर्म ही हो गया एक तरीके से कि रिटायर नहीं हुई, साथ में अपडेट्स भी आई थी निकल के सामने। अब ऐसे में बेकी लिंच को स्पॉट किया गया भाई ट्रेनिंग करते हुए, आप ये देख सकते हो कि पिक्चर निकल के सामने आई है। यहाँ पे सेथ रॉलिंस है, बेकी लिंच है, आपको ये जिम में देखने को मिलेंगे लोग। ये तो पता नहीं भाई साइड वाला मुझे मिज की तरह क्यों दिख रहा है, कोच है ये, लेकिन ये मिज की तरह दिख रहा है मुझे। खैर कोई नहीं भाई, हमें बेकी लिंच के बारे में बातचीत करनी है। तो बेकी लिंच भाई मोस्ट लाइकली मुझे लगता है ना कि बेस्ट प्लेस होगा इनके लिए वो रंबल रिटर्न में भी वेमेंस रंबल मैच में बेकी आ सकती है वापस, बिकॉज उससे बेटर क्या ही हो सकता है। सोचो भाई वेमेंस रॉयल रंबल मैच चल रहा है, उसमें बेकी लिंच आती है, नंबर 30 पे भी आएंगे तो मजा आ जाएगा। बिकॉज कुछ लोगों ने तो मान लिया था कि बेकी रिटायर हो गई है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बेकी को लेके भाई ये कुछ अपडेट है कि इनको स्पॉट किया गया है, ट्रेनिंग करते हुए जिम में स्पॉट की गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भाई ट्रेनिंग के लिए ही आई होंगी एंड फिट भी लग रही है भाई, ऐसा कुछ नहीं कि फिजिक में कुछ अंतर सा आ गया, तो फिट भी दिख रही है। एंड जल्दी आपको देखने को मिलेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर वापस से कंपीट करते हुए। हालांकि टाइम इनके पास स्टिल कम ही बचा है, ऐसा नहीं कि इनके पास बहुत टाइम बचा है तो ये कभी
भी कम्पीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम कम बचा है तो आपको कम टाइम के लिए देखने को मिलेंगी, जितने टाइम के लिए देखने को मिलेंगी भाई उतना आप एंजॉय करो अगर आप बेकी लिंच के फैन हो तो, बिकॉज इवेंचुअली ये रिटायर होंगी मैक्स टू मैक्स 2 साल के अंदर, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कार्लिटो को लेकर। तो भाई एक बीच कार्लिटो वायरल हो गए थे अपनी वो चाइनीज़ वाली लाइन के लिए कि भाई मुझे चाइनीज़ सीखनी होगी, ऐसा कहते हैं ना कार्लिटो। उसके बाद वो वायरल हो गए थे, लोगों को स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं पसंद आई थी। अभी भाई इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाली लाइन को पीकॉक से भी हटा दिया गया है, वहाँ से रिमूव कर दिया गया, कट कर दिया गया है, एंड वहाँ पे भी ये लाइन नहीं मिलेगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू भाई फिराक में लग गई है कि इसको इरेज करते हैं। हालांकि अब वो टाइम है कि सोशल मीडिया पे से आप कुछ भी इरेज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आप हटा सकते हो। तो पीकॉक वालों ने भाई अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने पे रखेंगे नहीं डेफिनेटली। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का अब तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, वो डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क तो कब का खत्म हो गया। लेकिन इंडिया में भाई हाँ अपना डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क स्टिल चलता है सोनी पे, तो वहाँ पे देखना होगा वहाँ से हटा या फिर नहीं हटा। लेकिन भाई पीकॉक पे से हट चुका है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ लोग इससे खुश नहीं है कि भाई क्यों हट गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। अगर वो चीज़ कॉन्ट्रोवर्शियल थी तो ठीक है हटा दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जितना ट्विटर पे रिएक्ट करा था लोगों ने उतनी भी ज़्यादा नहीं थी। कॉन्ट्रोवर्शियल थी इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज़्यादा रिएक्शन आ गया था। ये अच्छा मूव है मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। काफ़ी मुश्किल है बिलीव करना भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू टीजस नहीं ड्रॉप करी लेसनर के लिए, बिकॉज एक फैन ने भाई अपने सब्सक्राइबर ने किसी ने इस चीज़ को नोटिस किया। कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे थे मुझे वीडियो पे, तो मुझे भी भाई इस पे गौर से नज़रें डालनी पड़ी अपनी। माइकल कोल ने स्मैकडाउन में अल्फा मेल को मेंशन किया। अब हमें मालूम है भाई लेसनर के 2021 के समरस्लैम रिटर्न के बाद उनको ही अल्फा मेल ऑफ आवर स्पीसीज करके रेफर करते थे पैट मैकैफे, एंड माइकल कोल स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड जेकब फार्टू के फेस ऑफ को अल्फा मेल करके ही मेंशन करते हैं। तो शाउट आउट है भाई को जिन्होंने पॉइंट करा इस चीज़ को ट्विटर पे, जिन लोगों ने कॉमेंट्स में पॉइंट आउट करा। मुझे लगता है भाई कि एक मैसिव टीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं इसलिए हो सकता है ना बिकॉज काफ़ी मुश्किल है बिलीव करना कि डब्ल्यूडब्ल्यू लेसनर को इतने सारे बैकलैश के बीच वापस लेकर आएगी, लेकिन पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज लेसनर इज लेसनर, तो मे भी हो सकता है। फिलहाल भाई ये अल्फा मेल वाली लाइन या तो बहुत एक मैसिव टीज क्रिएट करती है, या नहीं तो भाई एक और कोइंसिडेंस है। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है ना बिलीव करना भाई कि इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। लेसनर को पिछले कुछ हफ्तों पहले मेंशन किया था कोडी रोड्स एंड रॉलिंस दोनों ने, उसके बाद इधर माइकल कोल मेंशन करते हैं, बीच में कुछ और भी चीज़ें हुई थी। एडम पेयर्स फोटो भी डाल रहे हैं, तो उनकी फोटो के बारे में भाई मैं ज़्यादा केयर करता नहीं बिकॉज उन्होंने और भी कई फोटोज़ डाली है। लेकिन अगर उनको हटा भी दें तो भी भाई इनफ टीजस हैं अपने पास, शायद इतने ही टीजस सीएम पंक के लिए भी थे पिछले साल। आई डोंट नो क्या होने वाला क्या नहीं, लेकिन डेफिनेटली भाई होप्स तो हाई हो रही है। अगर भाई ऐसे टीज करेंगे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपनी होप्स हाई कर लो, बिकॉज 99% चांसेस है कि लेसनर नहीं वापस आएंगे सर्वाइवर सीरीज में, बट वो जो 1% चांस है ना वही है भाई वो नेवर से नेवर वाला चांस। बाकी देखते हैं भाई, वक्त बताएगा। फिलहाल गाइज इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।